तो ये छत्तीसगढ़ भूगोल का कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है, याद रखना है दूसरा पार्ट। छत्तीसगढ़ परिचय ही चल रहा है। टोटल हमें कम से कम 100-150 क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रैक्टिस कर लेना है छत्तीसगढ़ परिचय से। ठीक है, क्लियर। पहला पार्ट खत्म हो चुका है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट। स्टार्ट करें, रेडी है सब लोग? चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है ना, ये विधेयक 2000 लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ है? पहला चीज क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए कौन सा विधेयक लाया गया? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, ये विधेयक लाया गया है ना। लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 25 जुलाई 2000 को लोकसभा ने क्या किया, इसे पारित कर दिया। लोकसभा द्वारा क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। कब? 6 दिन तक इन्होंने क्या किया? चर्चा किया। याद रखो, सोमवार से शनिवार 6 दिन चर्चा किया, ऐसे याद रखने के लिए ना। रविवार को छुट्टी है तो 6 दिन काम किए, 6 दिन में पारित कर दिया। फिर है ना, राज्यसभा में क्या हुआ? प्रस्तुत हुआ। राज्यसभा में क्या हुआ? प्रस्तुत हुआ। कब? 3 अगस्त को। फिर से 6 दिन काम किया राज्यसभा ने और क्या कर दिया? पारित कर दिया। राज्यसभा ने क्या कर दिया? पारित कर दिया। क्लियर है यहाँ पे? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है? 17 डिग्री 46 मिनट। क्या गलती से यहीं पर दक्षिणी आ जाता तो कई लोग दक्षिणी भी लगा देते, लगाते ना, क्योंकि दक्षिणी लिखा है। तो अगर दक्षिणी ऑप्शन में रहता ना, एक ऑप्शन मैं और बना देता, यहाँ मान के चलिए यहाँ पे लिख देता क्या, 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ऐसे लिख देता ना, तो बहुत सारे लोग इसको क्या करते, टिक लगा के आते। बहुत सारे लोग, भाई पूछा क्या है? दक्षिणी, तो दक्षिणी भैया। पर हमारे छत्तीसगढ़ में दक्षिणी का नामो निशान नहीं है। किसमें? अक्षांश में। बढ़ू आगे, चलिए नेक्स्ट। इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? अब ना तो उत्तर लिखा है, ना दक्षिण लिखा है, ना पूरब लिखा है, ना पश्चिम लिखा है। तो जो ऑप्शन है उसमें कौन अंतिम में है? कौन है? सुकमा। चारों दिशाओं की अगर हम बात करेंगे इस प्रकार से, तो चारों दिशाओं में अंतिम में कौन कौन आता है जी? ठीक है, यहां पे आएगा क्या? यहां पे आएगा आपका बलरामपुर। बलरामपुर। यहां पे क्या आएगा? जसपुर। यहां पे आएगा क्या? बीजापुर। और इधर आ जाएगा क्या? सुकमा। ठीक है, ये ईस्ट का है, ये वेस्ट का है, ये सुकमा साउथ का है, और नॉर्थ का है क्या? बलरामपुर। ठीक है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? चलिए, अब ले सकते हैं बीजापुर भी, है ना। बीजापुर भी तो अंतिम आ रहा है, लेने को ले सकते हैं बीजापुर। भाई बीजापुर भी अंतिम और सुकमा भी अंतिम है। अब किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट आ जाता है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है भाई, इस राज्य की अंतिम सीमा, किधर का अंतिम सीमा? अंतिम तो चारों दिशा में है कि नहीं है? तो ऐसे सवाल भी आते हैं जो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो या तो विलोपित होता है ना, या तो आयोग ने जो मान लिया वो सर्वोपरि है फिर। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन बनाते समय क्या सोचा वही जाने, है ना। भाई अंतिम सीमा का मतलब अगर मैं पश्चिम का लूंगा तो बीजापुर लूंगा, पूर्व का लूंगा तो सॉरी दक्षिण का लूंगा तो सुकमा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस देशांतर बिंदु पर है? पूर्व 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का सुदूर पूर्वी जिला है? पूर्वी कौन है? जसपुर। ठीक है, पश्चिमी भाग किस देशांतर पर स्थित है? 80 डिग्री 15 मिनट क्या? पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, कौन सा जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का सुदूर पश्चिमी जिला है? कौन सा है? बीजापुर। वेरी गुड। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद? 3 के तहत किया गया है। नेक्स्ट, है ना, कौन सा स्थल कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन है? बैकुंठपुर। बाकी तो जिले से ही नहीं गुजर रहा है, कर्क रेखा नहीं गुजर रहा है ना। ठीक, नेक्स्ट, चलो बताओ अब। छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? बिहार को नहीं करता, यही आपका क्या है? उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसके साथ सीमा नहीं लगती है छत्तीसगढ़ की? किसके साथ? गुजरात के साथ। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? कौन सा है? तमिलनाडु। बाकी तो हमने पढ़ लिया था। ठीक, नेक्स्ट,
तो क्लास के बाद पढ़ो तो क्वेश्चन बनता है तो मजा भी आता है भाई, बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक है? किसके साथ? उड़ीसा के साथ। लगभग कितना? 824 किलोमीटर के आसपास है, इतना सीमा लगता है। दिशा बोलेगा तो पूर्व या दक्षिण पूर्व दोनों लेकर चलना, पूर्व में भी है छत्तीसगढ़ के और दक्षिण पूर्व में भी उड़ीसा स्थित है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी सीमा किस अन्य राज्य के साथ लगती है? किसके साथ? आंध्र प्रदेश। लगभग कितना? 36 किलोमीटर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में सटती है किससे? उड़ीसा से। उत्तर प्रदेश में नॉर्थ से, उत्तर से। आंध्र प्रदेश में साउथ से, दक्षिण से। ये कहा जाएगा? ईस्ट से या सॉरी वेस्ट से आ जाएगा, पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिम। पढ़ाया था मैं पूरी चीजें। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में खालिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाती है। किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में से कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा में लगे हैं? कौन सा? ये भी है, ये भी है, दोनों ऑप्शन में वही है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो ये क्या है? प्रिंटिंग त्रुटियां हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की उत्तरी सीमा से लगा है? कौन है? उत्तर में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, दक्षिण पश्चिम सीमा कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में है? दक्षिण पश्चिम में कौन है जी? तेलंगाना। दक्षिण पश्चिम में कौन है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में लगती है। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के साथ जो सीमा है वो हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है? दक्षिणी सीमा है। क्लियर कर लेंगे? बढ़ूं आगे? चलिए नेक्स्ट सवाल, चलो बताओ भाई। मध्य प्रदेश की किस दिशा बोल रहा है? तो मध्य प्रदेश का क्या है? ये है एमपी और इधर है आपका क्या? छत्तीसगढ़। तो कौन सा दिशा है? वेरी गुड। चलिए सुमेलित करना है भाई। पहला है झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इधर क्या है? सूची है। झारखंड कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ठीक है, उड़ीसा कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। महाराष्ट्र कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में है। मध्य प्रदेश को कहाँ लेना है? उत्तर पश्चिम में लेना है। तो आप बना लो भाई, बन गया। 1 2 4 3, 1 2 4 3, यही हमारा क्या है? उत्तर है। तो कभी कभी एग्जाम में सही मिलान करने भी आता है। चलिए नेक्स्ट, 33 जिलों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर राज्य सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? कितना है? 22 जिला है। अंतर राज्य पर कितने हैं? 22 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में अंतर राज्य सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितना है? चलिए नेक्स्ट, प्रदेश में सबसे कम अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन है? धमतरी। और सबसे ज्यादा? बलरामपुर। सबसे ज्यादा बलरामपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है? कौन? दो ही तो जिला है सर्वाधिक राज्य की सीमा को, दो जिला है जो छूता है ना। इधर से लिए थे हम लोग तो बलरामपुर था, इधर से बलरामपुर, और नीचे तरफ लिए थे क्या? नीचे तरफ क्या लिए थे? सुकमा। यही था ना, ऊपर में बलरामपुर, नीचे में सुकमा। 3 राज्य के साथ क्या बनाता है? सीमा। ठीक, तो ये हो जाएगा उत्तर क्या? बलरामपुर। नेक्स्ट, 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है? अगेन मतलब उसी क्वेश्चन को है ना घुमा के दिया है, थोड़ा सा शब्द को बदल दिया है। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला भौगोलिक रूप से सर्वाधिक जिलों से घिरा है? कौन सा जिला है? कोरबा जिला। कितना जिला से घिरा है? टोटल 9 जिला से घिरा है। आप बना सकते हैं बिल्कुल, अगर ये हमारा क्या है? कोरबा है, तो इधर में क्या है? एमसीबी। इसके बाद क्या है? कोरिया। इसके बाद क्या है? कोरिया। ऊपर में क्या है? सूरजपुर। इधर क्या है? सूरजपुर। फिर यहाँ पे क्या है?
सरगुजा। इधर क्या है? सरगुजा। इधर क्या है? इधर क्या है? रायगढ़। इधर क्या है? रायगढ़। इधर क्या है? शक्ति। इधर क्या है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा है। इधर क्या है? बिलासपुर। और इधर क्या है? जीपीएम। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 जिला से घिरा कौन है? कोरबा है। ठीक है, तो सर्वाधिक जिलों से घिरा जिला कौन है? कोरबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ है? उत्तर में स्थित है। ठीक है, कौन सा जिला इस राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है? कौन से भाग में है ये? दक्षिण पश्चिम। कौन से भाग में है ये? दक्षिण पश्चिम भाग में। सेंटर से लेना है, रायपुर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला किस राज्य है ना? जिला राज्य की किस दिशा में है? कौन सी दिशा में है? यहां से इस दिशा में, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। कौन सा दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा है। क्लियर? तो ऐसे याद रख लेना भैया, ऐसे बनाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से लेना है। नेक्स्ट, बिलासपुर की सीमा किस जिले से लगती है? किस जिले से लगती है बिलासपुर? कोरबा। ये तो सब अलग अलग संभाग में है सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है? दुर्ग से लगती है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश से कौन सीमा बनाता है? केवल और केवल बलरामपुर, यही बनाता है ना। चलिए, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं? चलो ये बताओ भाई। जहां बिलासपुर है उसको, बिलासपुर को तो काट ही दो, ये तो भू आवेष्टित है ना। हाँ, और सरगुजा भी क्या है? भू आवेष्टित है। सरगुजा और बिलासपुर क्या है? भू आवेष्टित है, सीमा पर है ही नहीं वो। तो ये हट गए, बचा क्या? मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरिया। ठीक है, मध्य प्रदेश कितने जिले के साथ सीमा बनाता है? 9 जिला के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ के। ठीक, याद रहेगा। चलिए, मैं बताया था ना, ऐसे मैप से बताया था जी। इजी तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। इधर क्या था? एमपी। यहाँ क्या था? यूपी। इधर झारखंड। इधर यहाँ पे उड़ीसा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश। यहाँ पे तेलंगाना। यहाँ पे महाराष्ट्र। ऊपर में एक जिला से है तो आंध्र प्रदेश भी एक जिला। ये 2 जिला से है तो इसके उल्टा में ये है 2 जिला। ये 9 जिला से है तो इसके उल्टा में है 9 जिला। बचा है वो कितना? 5 जिला। ठीक, ऐसी बताया था ना, उल्टा उल्टा करो, सेम सेम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है कौन है? महासमुंद है। चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई है? कितना है? महाराष्ट्र से 5 जिला। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? किसको छूता है? राजनांदगांव। चलिए नेक्स्ट। महाराष्ट्र के साथ संलग्न जिले हैं, चलो बताओ क्या आएगा? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, है ना। इसके अलावा मोहला, मानपुर और राजनांदगांव। 5 है। ठीक है, नीचे में बीजापुर, बीजापुर के ऊपर में नारायणपुर, नारायणपुर के ऊपर में कांकेर, कांकेर के ऊपर में मोहला, मोहला के ऊपर में राजनांदगांव। पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट। कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है? ये एक्चुअली में वो गलत हो गया है, सुकुमा बस आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज की कहानी समाप्त होती है। आपको क्या करना है? क्या करना है जी? लाइक, कमेंट, है ना, सब्सक्राइब, और क्या करना है? शेयर। ऐसा करेंगे तो हम आपके लिए और क्या लाएंगे? वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, और नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए।